अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखेंगे एक्सेलरेशन। आपने लास्ट टाइम सीखा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद आपने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में सीखा था। तो सिंपली चेंज इन पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम वेलोसिटी का नाम देते हैं। उसमें हमने टाइम लिमिट लगाया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनाई, एवरेज वेलोसिटी देखी, तो वो सारी बातें आपने माइंड में रखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगी वो। उसके बाद अब आज पढ़ते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। देखें, वेलोसिटी जो होगी अगर वो टाइम के साथ चेंज होगी बॉडी की, तो उसे हम नाम देंगे ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इज अ वेक्टर है, तो अगर इसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आए या इसकी डायरेक्शन में चेंज आए या दोनों चीज़ों में एट अ टाइम चेंज आए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बताया था कि वेलोसिटी तीन तरह से चेंज हो सकती है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही एट अ टाइम चेंज हो जाए, उसके रिजल्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही एक्सेलरेशन की होगी। अब आगे चलिए, नेक्स्ट जो है इसका फार्मूला ये ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी आ जाएगा। ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसको मिक्सअप नहीं करना, मीटर पर सेकंड नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आगे चलिए, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी कि सिंपल ये रेशियो है टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल चेंज इन टाइम। तो डेल वी टू माइनस वी वन, यानी कि फ़र्ज़ करें बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करती है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हमारे रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग v1 है, ठीक है जी। और उसके बाद वो यहाँ अगले पॉइंट पे पहुँच जाती है, हमारे रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक उसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। उसमें हम डिफरेंस लेंगे तो हमें चेंज मिल जाएगा वेलोसिटी के अंदर। जो चेंज आएगा हम यहाँ पुट करेंगे, विद टाइम डिवाइड करेंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब एवरेज तो आ गया, अब आगे है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वो क्या होगा? देखें, अगर किसी भी एक लम्हे के अंदर जो एक्सेलरेशन आप मालूम करेंगे टाइम लिमिट लगा के, उसे हम नाम देंगे इंस्टेंटेनियस, जो है ना वो एक्सेलरेशन कहलाएगा। वो उसकी वही रीज़न, अगर क्लोज पाथ आती है तो उसका चेंज इन पोजीशन नहीं आती, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं आता, उसकी वेलोसिटी नहीं आएगी। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं मैयर होगा तो एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा। इस वजह से हम जो टाइम लिमिट है वो लगाते हैं, तो उसको हम डिफाइन भी करते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी भी लम्हे, इंस्टेंट ऑफ टाइम is called instantaneous acceleration। इसमें जस्ट क्या फ़र्क होगा, वही टाइम लिमिट आ जाएगी, यानी कि जो हम टाइम नोट कर रहे हैं वो टोटल चेंज वेलोसिटी का कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिमिट लगा देंगे कि जो चेंज आएगा जो टाइम नोट करेंगे चेंज इन वेलोसिटी का, वो अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा। तो फिर डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी जो है ना, इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसे नाम दे देंगे ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसके बाद यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म भी होगा जी। तो अब देखें, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? जब वेलोसिटी बढ़ रही होगी, यानी आप गाड़ी के अगर ड्राइव कर रहे हैं, आप एक्सेलरेटर पे पाँव रखेंगे, गाड़ी स्पीड अप होना शुरू हो जाएगी, तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है जी। उसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वेलोसिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, और जो एक्सेलरेशन है उसकी मतलब वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। तब जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी और जो एक्सेलरेशन है वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन जब नेगेटिव एक्सेलरेशन में जब मतलब वेलोसिटी कम हो रही होगी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो फॉरवर्ड ही होगी, लेकिन जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो बैकवर्ड होगी, यानी एंटी पैरेलल हो जाएंगे। और जब बॉडी कहीं सर्कल पास से गुजरती है या सेमी सर्कल पास से गुजरती है, तो तब वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है, और जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंट्रीपिटल हो जाता है और वो सर्कल के सेंटर की तरफ रहता है, यानी दोनों चीज़ें परपेंडिकुलर हो जाती हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में होता है, देखेंगे। अब आगे देखें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर बॉडी की वेलोसिटी इक्वल चेंज होती है इक्वल इंटरवल के अंदर, तो हम नाम देंगे उसको, बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। तो हर इंटरवल में अगर एक जितनी वेलोसिटी चेंज होगी बॉडी की, तो उसके रिजल्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो यूनिफॉर्म होगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो एवरेज है और जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू सेम आएगी। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन हर इंटरवल में इक्वल चेंज नहीं हो रही, तो फिर उसका एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा,
तो हम नाम देंगे उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं सारे, इसको आपने एज ए शॉर्ट तैयार करना है। अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जी तो देखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ना, उसके ज़रिए हम दो चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी और दूसरा एक्सेलरेशन क्या होगा बॉडी का, तो वो भी करके दिखाएंगे। पहले आप देखें, पहले जो चीज़ कंसिडर करनी है वो है कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी की वैल्यू हम फिलहाल क्या कंसिडर करेंगे कि कांस्टेंट है, तो ग्राफ की शेप कैसी आएगी विद टाइम। लेकिन जो चीज़ इंडिपेंडेंट होती है ना, यानी जो आपके कंट्रोल में होती है, वो एक्स एक्सिस पे ड्रा करते हैं, और जो चीज़ डिपेंडेंट होती है वो वाई एक्सिस पे ड्रा करते हैं। जैसे आपने कभी क्रिकेट मैच का जो रिज़ल्ट है वो देखा हो, ग्राफिकल शेप में जब दिखाते हैं तो ओवर जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे होते हैं, जो रन्स होते हैं वो वर्टिकल साइड पे होते हैं, क्योंकि रन्स जो है ना डिपेंडेंट होते हैं ओवर्स के ऊपर, ओवर रन्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। तो इंडिपेंडेंट जो क्वांटिटी होगी, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होगा वो एक्स एक्सिस पे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो वाई एक्सिस पे होता है। तो अब सपोज करें उसकी वेलोसिटी की एक वैल्यू है, सपोज कर लें यहाँ 30 मीटर पर सेकंड है, तो विद टाइम वो 30 मीटर पर सेकंड ही रहती है, तो वो इस तरह की शेप आएगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसे कहते हैं पैरेलल टू टाइम एक्सिस, या फिर इसे सिंपल ये भी होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप सिंपली परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो एक शेप आ गई, ये रेक्टेंगल शेप है। इस रेक्टेंगल शेप की मदद से आप क्या कर सकते हैं, जो टोटल डिस्टेंस है बॉडी का जो उसने कवर किया है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, इसका एरिया लें, तो एरिया जो होगा वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होगा। अब लेंथ जो है वो कितनी आ गई इसकी v, और विड्थ कितनी आ गई t, तो वी टी, तो ये किसका फार्मूला है, s का, क्योंकि s के बारे में आपने क्या पढ़ा था, s इज इक्वल टू वी टी। तो सिंपली एरिया ऑफ रेक्टेंगल से आपको क्या मिला, डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में आती है कि कांस्टेंट वेलोसिटी के ग्राफ की जो शेप है वो कैसी होती है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, दूसरी बात आपने याद रखनी है कि एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द लाइन जो है, हम अगर फाइंड आउट करते हैं उसके रिजल्ट में कौन सी क्वांटिटी हमें मिलती है, तो वो डिस्टेंस होगा जो बॉडी ने कवर किया होगा। अगली चीज़ जो है वो है यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी का क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पहले वाले में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ पर ये 0 था क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट थी। अब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी और उसके रिजल्ट में जो एक्सेलरेशन आएगा वो यूनिफॉर्म होगा। उसकी ग्राफ की शेप इस तरह से होती है, वो देख लीजिए। तो विद टाइम स्टार्ट में 0, विद टाइम वो इंक्रीज़ करेगी और हर इंटरवल में वो एक जितना इंक्रीज़ करेगी, तो यहाँ तक वो, ठीक है जी। यहाँ आके वो v हो गई, हम कह देते हैं उसको, ये v की। और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो ये शेप ट्रायंगल की बनती है। अब इस ट्रायंगल का आप एरिया लें तो आपको दोबारा क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी। एरिया होता है जी ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू हाइट। अब यहाँ पर जो बेस है वो क्या चीज़ है, वो टाइम है, और हाइट क्या चीज़ है, वो v है। यहाँ पुट कर दें तो हाफ वी टी आ जाएगा। अब जो फार्मूला है ये वाला है, एस इज इक्वल टू वी टी, ये असल में फार्मूला है एस इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। तो यहाँ एवरेज आप पहले निकाल लें बेशक। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों वेलोसिटी को जमा करें, 2 पे डिवाइड, स्टार्ट में 0 थी बाद में v हो गई, तो v एवरेज इज इक्वल टू 0 प्लस v डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा हाफ v। हाफ v की जगह आप क्या लिख दोगे, v एवरेज। तो एरिया जो है वो आपको क्या दे रहा है, यानी हाफ v की जगह आप क्या लिख रहे हो, v एवरेज, और साथ में आ जाएगा t। तो ये डिस्टेंस दे रहा है, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है v एवरेज इंटू टी। ठीक है जी, ये आ गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या फिर कहते हैं यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अब आती है बात वेरिएबल एक्सेलरेशन की। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन ये होगा कि वेलोसिटी चेंज तो होगी लेकिन यूनिफॉर्मली चेंज नहीं होगी, वो देखते हैं जी। तो अब देखें, अब दोबारा उसको ड्रा करते हैं ग्राफ को। तो एक्स एक्सिस पे वही टाइम, वाई एक्सिस पे वो वेलोसिटी। तो अब जो शेप आएगी वो रेगुलर नहीं बल्कि वो कर्व होगी। तो कर्व की ऊपर आप कोई भी पॉइंट जो है ना वो लगा लें अपनी मर्ज़ी से, उसका जो टेंजेंट होगा फिर वो टेंजेंट आपको क्या बताएगा,
उसकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंज बताएगा। आप ये टेंजेंट ड्रा करते हैं इस पॉइंट ए के ऊपर, उसे आप क्या करें, सिंपली परपेंडिकुलर ड्रा कर लें वाई एक्सिस पे भी और एक्स एक्सिस पे भी। ठीक है जी, ये परपेंडिकुलर। अब यहाँ देखें, ये T1 की वैल्यू, ये T2, और ये V1 की वैल्यू, ये V2 की वैल्यू। तो अब स्लोप जो है ना फाइंड आउट करें। स्लोप जो होगा, देखें स्लोप सिंपल चेंज को बोलते हैं। तो यहाँ जो चेंज आएगा वो कैसे होगा, चेंज इन वाई एक्सिस और चेंज इन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर देखें वाई एक्सिस का लॉन्ग चेंज किस में है, वेलोसिटी में। एक्स एक्सिस का लॉन्ग चेंज किस में है, टाइम में। देखें ना, T2 फिर T1, इधर V2 V1। तो जो स्लोप है उसका रिजल्ट क्या आया, डेल्टा V ओवर डेल्टा टी। और अभी तो आपने पढ़ा था कि डेल्टा V ओवर डेल्टा टी किसका रिजल्ट है, एक्सेलरेशन का। तो स्लोप ने आपको क्या प्रोवाइड कर दिया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के। तो ये बात भी याद रखनी है। एरिया कैलकुलेट करते हैं तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी आता है, और दूसरी चीज़ ये कि स्लोप कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाता है बॉडी का। ये दो ही इसके जो है ना वो सिग्निफिकेंस है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, ये भी पूछे जाते हैं। राइट टू सिग्निफिकेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहला ये है कि इफ़ वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ देन वी गेट द डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी। और दूसरा ये होगा कि इफ़ वी calculate the slope of the velocity time graph then we get the average acceleration of the body। तो ये दो जो है ना वो इसके सिग्निफिकेंस हैं, ये एज ए शॉर्ट तैयार करने हैं, और ये ग्राफ की जो शेप्स हैं ये माइंड में रखनी है, MCQs में आती हैं। तो नेक्स्ट जो होगा हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस, और इसके बाद फिर न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे। तो टिल देन टेक केयर।